हाय गाइस, बिल्कुल वेलकम यू अगेन। यस, हेल्थ केयर सेक्टर में ये स्टॉक काम करता है। नया स्टॉक है, फोकस ज़रूर रखना चाहिए। अभी तक अच्छा परफॉर्म कर रही है कंपनी, बादशाह बनने की पूरी काबिलियत तो है। सारी बात करेंगे उससे पहले अगर मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट करिए, लाइक करिए और मेरी चैनल आपके सारे कॉन्टैक्ट में शेयर करिए ताकि उनकी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए। तो ये जो कंपनी है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 15,120 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करंट प्राइस 564 रुपये है। 52 वीक हाई 580 रुपये है। 52 वीक लो 391 रुपये है। डिविडेंड यील्ड 0 है। फेस वैल्यू 2 की है। ROE 13.1% है। ROCE 14.6% है। स्टॉक का PE 77.1 है। बुक वैल्यू 62.6 है। स्टॉक का पी जो है वो थोड़ा सा मतलब महंगा है, बट बाकी कंपनी के पैरामीटर्स डिसेंट है। अगर कंपनी के ऊपर रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करेंगे तो जून 2022 के हिसाब से कंपनी के पास 1,625 करोड़ का टोटल रिजर्व्स है और उसके अकॉर्डिंग बोरोइंग्स जो है वो 1,061 करोड़ की टोटल बोरोइंग्स है। मतलब कर्जा जो है वो कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मिला के बोरोइंग्स जो है वो 1,061 करोड़ की है। प्लस कुछ लीज लायबिलिटीज़ जो उनमें से एक आधी है कि जैसे कि रेंटल कोई जगह है उनका रेंट देना है या भी कुछ ब्याज देना हो, उस तरह की लायबिलिटीज़ भी उसके अंदर इन्वॉल्व है। कंपनी के ऊपर टोटल असेट देखेंगे तो वो भी अभी 2022 के हिसाब से 3,222 करोड़ का कंपनी के पास टोटल असेट है। ये करंट ईयर जो चल रहा है उसके 3 क्वार्टर के कंपनी के रिजल्ट्स है, बट अभी फाइनल Q4 के रिजल्ट्स अभी तक आए नहीं है। इसलिए जैसे ही आ जाएंगे कंपनी का फाइनल जो 2023 का परफॉर्मेंस है वो भी आपके सामने आ जाएगा। बट कंपनी का बिजनेस और नेट प्रॉफिट क्या हुआ है वो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा। मार्च 2022 के हिसाब से कंपनी का जो सेल्स है वो 2,167 करोड़ का है। उसके एक साल पहले 21 में 1,447 करोड़ का था। 2020 में 1,500 करोड़ का था। और अब वैसे ग्रेजुअली आप देख रहे हैं तो कंपनी 13 पर 14 15 की रेंज में घूम रही थी, बट ये साल में बहुत बढ़िया कंपनी ने 2 साल से जंप लिया हुआ है। और साथ में कंपनी के अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2022 के हिसाब से 196 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, जो कि पिछले साल सिर्फ 29 करोड़ था। और 2020 में तो 2020 में तो 36 करोड़ था। और वैसे आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ था। आप देख सकते हैं 170, 33, 51, 36, 29 और अभी 2022 में 196 करोड़। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी ये जो जून, सितंबर और दिसंबर सिर्फ 3 क्वार्टर मिला के अभी तक का कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है 2023 का 224 करोड़ तक तो हो चुका है, 220 उसके आसपास हो चुका है। मतलब 3 क्वार्टर का देखेंगे तो डेफिनेटली पिछले साल के कंपैरिजन में कंपनी ने नेट प्रॉफिट को तो बीट कर ही दिया है। और अभी 1 क्वार्टर का और सेल्स और नेट प्रॉफिट आना बचा है, तो होपफुली वो डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्जिन से कंपनी अपने ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस बीट करेगी। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी बात करेंगे तो मार्च 2023 के हिसाब से प्रमोटर्स के पास 33.08% का स्टेक है। FIS 9.89% है। DIS 12.34% है। पब्लिक 44.67% का स्टेक का हैंडल करते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टॉक इतना नया है फिर भी FIS और DIS ने बहुत अच्छी क्वांटिटी में माल रखा हुआ है। करीब DIS ने मतलब 12% से भी ऊपर का माल है और FIS भी 10% के आसपास, मतलब 9.89% का माल अपना होल्ड कर रही है। अगर प्रमोटर्स की भी बात करेंगे तो उनका भी एक भी स्टॉक जो है वो प्लेज नहीं है, मतलब गिरवे नहीं है। और FIDIS तो डेफिनेटली बहुत अच्छे लेवल पे है क्योंकि स्टॉक नया है और हेल्थ केयर सेक्टर में डेफिनेटली ये कंपनी अपने कर्जे का ना अच्छे से यूज़ करके बिजनेस जनरेट कर रही है। वो 2 साल के नेट प्रॉफिट से ही हमको कितनी ज़बरदस्त जंप करी है उससे पता चलता है। हाँ, यहाँ पर एक बात ज़रूर है, मतलब ये मेरा ओपिनियन है कि प्रमोटर्स को अपना जो स्टेक है 33% का वो 50% से थोड़ा अबव होना चाहिए। ये मतलब मेरा मानना है। ज़रूरी नहीं है कि 50% के अबव नहीं है तो मतलब बुरी बात है या कुछ गड़बड़ है। इट इज़ नॉट लाइक दैट, बट एक जस्ट और ज़्यादा स्ट्रेंथन एंड स्ट्रॉन्गेस्ट साइड हो जाएगी, इसी की बात है। ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड, यस, ये स्टॉक की बात कर रहे हैं। 566 रुपये की करंट प्राइस है। ऑल टाइम का रिटर्न आप देखेंगे तो 36% का पॉजिटिव रिटर्न है। नवंबर 2022 के हिसाब से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग है, तो तब से लेके अभी तक मतलब कितना हुआ, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मतलब करीब करीब 6 महीने जितना हुआ है और 36% का रिटर्न दे दिया है। स्टॉक कंपनी बहुत बढ़िया है।
बिल्कुल फोकस रख सकते हो गाइस। सी, हर वीडियो में बोलता हूँ, फिर से बता रहा हूँ, आई एम नॉट गिविंग यू एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन। वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर करना। बट क्वालिटी स्टॉक्स, नए स्टॉक जहाँ पर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है वहाँ पर आपकी डेफिनेटली निगाह होनी चाहिए। आई होप गाइस कि मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल का बटन हिट करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए। थैंक यू सो मच।